हेलो हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस का 5वां क्लास। जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो सीटेट के लिए जो है महत्वपूर्ण है। चलिए, जहाँ से हम छोड़े थे क्लास को वहीं से स्टार्ट करते हैं। मलेरिया और एनीमिया। मलेरिया की खोज रोनाल्ड वैज्ञानिक जो था रोनाल्ड रॉन्स ने सबसे पहले यह खोजा था कि मलेरिया मच्छरों को काटने की वजह से फैलता है। वे भारतीय मूल के थे। लक्षण और कारण देखते हैं। लक्षण और कारण क्या है? लक्षण, कारण। मलेरिया होने पर मरीज को तेज ठंड, कांपना, साथ बुखार आता है। यह बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। इलाज: मलेरिया को ठीक करने वाली दवाई सिनकोना के पेड़ की छाल से तैयार की जाती है। क्या है? सिनकोना का जो पेड़ का जो छाल है उसका जो है तैयार किया जाता है। एनीमिया: यह बीमारी शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन लोहे की कमी के कारण होते। एनीमिया होने पर बच्चे शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं, जिससे वे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। उनकी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है और वे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते। जैसे क्या फिगर में देखा, हीमोग्लोबिन की कमी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्वस्थ बच्चा है। आगे देखते हैं। क्षेत्रीय व्यंजन: ऊधियूं और लिंगहू फैन। ऊधियूं सर्दियों के मौसम में खेत में मिलने वाली ताज़ी सब्जियों को खास मसालों के साथ एक मिट्टी के मटके में भरा जाता है और मटके के मुंह को पूरी तरह सील बंद कर दिया जाता है। इसके बाद कोयले के अंगारों के बीच इस मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इसी वजह से इस पकी हुई सब्जी को ऊधियूं कहते हैं, क्योंकि गुजराती भाषा में ऊधियूं का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। आप देख सकते हैं किस तरह सब्जी बनाएगा। इसे आमतौर पर मिट्टी के चूल्हे से सिकी हुई बाजरे की रोटी, मक्खन, दही और छाछ के साथ मज़े से खाया जाता है। लिंगहू फैन: यह सांप के मांस से बनाया जाने वाला एक खास पकवान है, जिसे हांगकांग में बहुत चाव से खाया जाता है। लिंगहू फैन जो है ये सांप से बना हुआ भोजन रहता है और ये याद रखना हांगकांग में बहुत ही मज़े से खाते हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? भोजन को जल्दी खराब होने से बचाने के घरेलू उपाय। रसोई में मौजूद चीज़ों को कुछ समय तक ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे चीज़ें, घरेलू उपाय, जैसे दूध को सुरक्षित रखना है तो इसे अच्छी तरह से उबाल कर रख सकते हैं। हरा धनिया, इसे किसी गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि सूखे नहीं। पके हुए चावल, इसे एक कटोरी में डालकर उसे कटोरी को पानी से भरे बर्तन में रख देते हैं। प्याज और लहसुन, इन्हें हमेशा खुली और हवादार जगह पर रखते हैं और नमी से बचाते हैं। क्या करते हैं? नमी से बचाते हैं। अब मधुमक्खी पालन। बोचहा गांव, क्या है? एक बोचहा गांव था। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचहा नाम का एक गांव है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत आकर्षित करते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। सही समय क्या है? यानी मक्खी के जो पालन करता है सही समय क्या है? मधुमक्खियों के अंडे का सबसे सही समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। इसीलिए इसी समय को मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। एपी कल्चर, वैज्ञानिक भाषा में मधुमक्खी पालन करने के इस काम को एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कल्चर।
लीची के फूल। लीची के पेड़ पर फूल मुख्य रूप से फरवरी के महीने में खिलते हैं। लीची का जो फूल है कि कब खिलते हैं? फरवरी के महीने में खिलते हैं। आगे देखते हैं। छत्ते और मधुमक्खियों के कार्य प्रणाली। रानी मक्खी। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जिसका मुख्य काम केवल अंडे देना होता है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होते हैं। श्रमिक काम करने वाले मक्खियाँ। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाले मक्खियाँ होती है जो दिन भर मेहनत करती है। इनका काम छत्ता बनाना, बच्चे को पालन और फूलों से रस ढूंढ कर लाना होता है। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए कोई खास काम नहीं करती। मधुमक्खियों का डांस। जब किसी काम करने वाली मक्खी को फूल का रस मिल जाता है तो वह एक खास तरह की नाच डांस करने लगते हैं। इस डांस को देखकर दूसरी मक्खियों को भी तुरंत पता चल जाता है कि रस की जगह पर हैं। पालने का तरीका। मधुमक्खी पालन के लिए विशेष वक्तों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को रिसाने और मीठा घोल देने के लिए इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। डंक का सच। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जिसकी वजह से काटने पर तेज जलन और सूजन होता है। क्या होता है? तेज जलन होता है और सूजन देखने को मिलता है। इग्लू। बर्फ के घर। अत्यधिक ठंडे टुंडा प्रदेशों में बर्फ से बने हुए घर पाए जाते हैं। इन विशेष बर्फ के घरों को ही क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। जैसे क्या है, बर्फ का घर बनाएगा, इसी को इग्लू का। बनाने वाले प्रजाति कौन? इन घरों का निर्माण मुख्य रूप से वहाँ के रहने वाले एस्किमो प्रजाति के लोगों का द्वारा बनाया जाता है। किसके? एस्किमो प्रजाति के। चांगथांग और चांगपा जनजाति। भौगोलिक स्थिति। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में स्थित एक बहुत ही ऊंचा पठारी इलाका है जिसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है। यह क्षेत्र भारत के लद्दाख राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्से तक फैला हुआ है। चांगपा प्रजाति। इस दुर्गम इलाके में चांगपा नाम की एक जनजाति रहती है जिसकी कुल आबादी लगभग 5000 लोगों की है। ये लोग हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के झुंड के साथ एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। रेबो। चांगपा लोग जिन बड़े बड़े तंबुओं में रहते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में रेबो कहा जाता है। कड़ाके की ठंड। क्या है? कड़ाके की ठंड। यहाँ सर्दियों के मौसम में हवा बहुत तेज़ चलती है जिसकी रफ्तार लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा पहुँच जाती है। नाम का अर्थ। चांगपा भाषा में चांगथांग शब्द का मतलब एक ऐसी जगह होता है जहाँ बहुत ही कम लोग, कम आबादी रहते। सुविधाओं की कमी। इस पूरे ऊंचे इलाके में एक भी पेट्रोल पंप मौजूद नहीं। लेखा। चांगपा लोग अपने तंबू के पास एक जगह बनाते हैं जिसे लेखा कहा जाता है। इस लेखा का उपयोग वे अपनी बकरियों और भेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। इसकी दीवार पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। पहचान और दिनचर्या। हर परिवार अपने जानवरों की पहचान के लिए एक खास तरह का निशान चिन्ह लगा देता है। घर की औरतें और छोटी बच्चियों रोज सुबह इन जानवरों को गिन कर चराने ले जाती और शाम को वापस लाकर उन्हें दोबारा गिनती। ये लोग अपनी बकरियों को जानबूझकर बहुत ऊंचे और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंड होगी इन बकरियों के बाल उतने ही ज़्यादा घने और बारीक और मुलायम होते हैं। विश्व में प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। बनावट। दुनिया भर में मशहूर पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाले जाने वाले खास नस्ल की बकरियों के मुलायम बालों से तैयार की जाती है। प्राकृतिक वातावरण। जिन बकरियों से यह सबसे बेहतरीन और मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वे लगभग 5000 मीटर
की अत्यधिक ऊंचाई पर रहते हैं, जहां सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से गिरकर -40 डिग्री तक चला जाता है। बालों की खासियत, इतनी ठंड से बचने के लिए बकरी के शरीर क्या होता है, इतनी ठंड से